Welcome students. Today we will study about the matrices chapter. Exercise 3.1. We will see the question of 3.1. So first question here it is. ये मैट्रिसेस फॉर्म दिया गया है और इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं. क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं और राइट द एलिमेंट्स. ये एलिमेंट्स की पोजीशन दिए गए हैं और इनकी वैल्यू यहां से देख के फाइंड करना है. तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है. तो ऑर्डर के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, m क्रॉस n के फॉर्म में देखेंगे और m क्या रिप्रेजेंट करता है, m रो को रिप्रेजेंट करता है और n जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर रो को काउंट करें तो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ठीक है ना. तो हमारे पास कितने रो हैं? 1, 1, 2 एंड 3. तो 3 रो है इन प्लेस ऑफ m 3 एंड n क्या है, कॉलम को शो करता है. तो यहाँ पे आप देखें ये रो को शो करता है और ये आपका कॉलम को शो करता है. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 4. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब हमारे इस मैट्रिक्स में कितने सारे एलिमेंट्स हैं. तो आप कैसे काउंट करेंगे, आप सिर्फ ऑर्डर को देख लीजिए और ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 into 4. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे 12. ओके. अदरवाइज 1 by 1 आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. उससे बढ़िया है कि आप यहाँ पे इजिली काउंट कर सकते हैं. 3 into 4 12 एलिमेंट्स है यहाँ पे. उसके बाद से देखिए राइट द एलिमेंट्स. अब राइट द एलिमेंट्स में A13 की वैल्यू को फाइंड करना है. तो जैसा है कि जैसा हम लोगों ने पढ़ रखा है कि आपका ये जो पोजीशन है, अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को देखा जाए तो ये पोजीशन क्या होता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ओके. सो ये 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम. ऐसे ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन से एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में हमारे पास एलिमेंट हो जाएगा 19. ओके. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास क्या मिलेगा 35. ओके. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. उसके बाद से देखिए A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो हो गया और थर्ड कॉलम में आपको क्या मिलेगा -5. सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में आपको मिलेगा 12. ओके. और सेकेंड रो थर्ड कॉलम में मिलेगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में मिलेगा आपका 5/12, 5/12 और यहाँ पे ये आपका 12 था. तो ऐसे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके. Let's see second question. If a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए हमारे पास टोटल मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं और हमें फाइंड करना है कि इसका ऑर्डर का क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है. तो हमने आपको बता रखा था कि ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n, और इन दोनों को वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए थे. तो 24 का पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, कितने रो और कितने कॉलम हो सकते हैं, ये इसका क्वेश्चन है, वही आपका ऑर्डर हो जाएगा. तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी तो 1 into 24 लिख सकते हैं या 24 into 1 का लिख सकते हैं. यानी 1 रो और 24 कॉलम हो सकता है और 24 रो और 1 कॉलम हो सकता है. ठीक है ना, 24 एलिमेंट्स के लिए. दूसरा क्या है, अगर 2 into यहाँ पे आप 12 करेंगे तो 2 रो और 12 कॉलम हो सकते हैं, या आपका क्या हो सकता है 12 into 2 की पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है. 3 के लिए 3 into 8 और 8 into 3, और क्या हो सकता है 4 into 6 और 6 into 4. और कुछ देखें, यहाँ पे 8 लिखेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा. तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 24 है तो ये सभी जो है ना आपके ऑर्डर्स हो जाएंगे, ये सभी आपके ऑर्डर्स हो जाएंगे. यहाँ पे मैं लिखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स. स्टूडेंट देखिए
ये आपका ऑर्डर हो सकता है, ये आपका ऑर्डर हो सकता है, ये आपका ऑर्डर हो सकता है, ये और ये और ये और ये। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर जो है ना, ये सारे आपके ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से क्या पूछ रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास 13 स्टूडेंट्स हैं तो 13 का क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो 13 तो एक प्राइम नंबर है और 13 को हम लोग या तो लिख सकते हैं 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर की पॉसिबिलिटी जो है आपका या तो 1 इंटू 13 हो सकता है या 13 इंटू 1 हो सकता है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन के लिए। देख लीजिए, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे 18 एलिमेंट्स है, तो जस्ट हम लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था वही क्वेश्चन है, जस्ट आपका डेटा चेंज है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं 18 के लिए क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, फिर आपका 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 क्रॉस 9 और 9 क्रॉस 2, फिर आपका क्या हो सकता है 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3। और कोई पॉसिबिलिटी है? नो, सारी पॉसिबिलिटी हमने लिख दिए हैं। तो यहाँ पे आपके ऑर्डर्स जो है ना ये सारे हो सकते हैं 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। ओके, और यहाँ पे देखिए 5 हमारे पास एलिमेंट है, तो 5 के लिए या तो हो सकता है 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1, दैट्स इट। यहाँ पे क्या है कि 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है ना ऑर्डर दो ही हो सकते हैं, या तो 1 इंटू 5 हो या फिर 5 इंटू 1 हो। कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij whose elements are given by, ये आपके फॉर्मेट दिए गए हैं, ये जनरल फॉर्म दिया गया है। इसके बेस पे हमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने लिख दिया मैट्रिक्स A और ये आपका हो जाएगा Aij। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां पे let's see question number 4. Construct 2 cross 2 matrix A is equal to Aij whose elements are given by Aij is equal to I plus j to the whole square divided by 2. Aij is equal to I upon j. Aij is equal to I plus 2j to the whole square divided by 2. तो इनके बेस पे हम लोग मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे देखिए। इसको A को हमने लिख दिया A is equal to Aij। ओके, सो अब 1 by 1 I और J की जगह पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला जो वैल्यू होता है वो क्या क्या होता है, A11 होता है, फिर आपका A12 होता है और फिर आपका 13 होता है, ठीक है ना। और हमें क्या करना है 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर को ही लिखना है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 तक ही लेके वैल्यू जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू 2 तक हो सकता है। तो या तो वैल्यू हो सकता है कि A11 हो, A12 हो, फिर आपका A21 हो, फिर 22 हो। ये हमारा मैट्रिक्स क्या बन गया, 2 क्रॉस 2 का बन गया मैट्रिक्स। अब इसकी जगह पे हम लोग इसके वैल्यू को लिखेंगे। तो पहला मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं दोस्तों, आप देखिए यहां पे दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू, तो सबसे पहले 1 1 की पोजीशन को रख रहे हैं। तो यहाँ पे I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 2। मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप कैलकुलेट करते रहिए। 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2। 1 प्लस 2, ओके 1 प्लस 2, आई की जगह पे क्या है 1 है और जे की जगह पे 2 है, तो 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 9 बाई 2। अब देखिए 2 1 यानी आई का वैल्यू 2 रखना है, जे का वैल्यू 1 रखना है, तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 डिवाइडेड बाई 2। 2 and 2, 2 plus 2 4, 2 plus 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 8। तो हमने ये फर्स्ट मैट्रिक्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे क्या है कि आप सेकंड क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसमें भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है। ऐसे ही वैल्यू 1 1 रखेंगे, फिर 1 2 रखेंगे, तो आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 1, और आप लिख सकते हैं 1 बाई 1 लिखिए या 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका क्या हो जाएगा
आई का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 1/2। सेकेंड, आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 1, तो आई का वैल्यू यहां पे मैं 2 रख रहा हूं और जे का वैल्यू 1, तो ये 2/1, तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा 2। आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू भी 2, तो 2/2 ये हो जाएगा आपका 1। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन भी कर दिया है। अब देखिए थर्ड, aij इज इक्वल टू आई प्लस 2j टू दी होल स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1/1 इसकी वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं a11 के लिए, तो यहां पे 1 प्लस 2 टू दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 डिवाइडेड बाई 2। अब a12, तो i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस 2 2 जा 4 टू दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो 1 प्लस 4 5 टू दी स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2। a21, सो i का वैल्यू क्या है 2 है और j का वैल्यू 1 है, तो j का वैल्यू 1, 1 इंटू 2, ये भी 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर और 2, सो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 8। अब आइए 2, a22 के लिए क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 2 जा 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सो 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो जाएगा 18। ओके स्टूडेंट्स, सो फाइनली वी कैन कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स विद द ऑर्डर 2x2। थर्ड का मैं लिख रहा हूं यहां पे, इस थर्ड मैट्रिक्स को हम लोग 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 9/2, 25/2, 16/2 इज इक्वल टू 8 एंड a22 की वैल्यू हो जाएगी 18। सो ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स। आपका फर्स्ट जो है aij इज इक्वल टू हाफ ऑफ, दिस इज मॉड साइन, यानी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको हटा देना है, मैग्नीट्यूड लिखना है। aij इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस वैल्यू एंड aij इज इक्वल टू 2i minus j, सेम एज इट इज वी हैड सॉल्व्ड इन दिस प्रीवियस क्वेश्चन। सो लेट्स सी, हमें यहाँ पे 3x4 का मैट्रिक्स अरेंज करना है, तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएंगे, आपके पास क्या क्या होंगे 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे, ठीक है ना। तो a11, a12, a13, a14, सो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो, थर्ड रो, सो ये आपका ऑर्डर क्या हो गया 3x4। तो इसके बेसिस पे हमें इस मैट्रिक्स को लिखना है, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले a11, तो कैलकुलेट करते जाते हैं। तो a11 की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें तो आप यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखते जाता हूँ, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। a11, सो a11 क्या हो जाएगा हाफ और -3 इंटू 1 -3 प्लस 1 मॉड, -3 प्लस 1 -2 का मॉड अगर लेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1, ठीक है। तो a12 लिखते हैं, 12 में क्या हो जाएगा हाफ ऑफ -3 प्लस 2, सो ये हो जाएगा -3 प्लस 2 -1 और -1 मॉड की वजह से 1 हो जाएगा, तो ये 1/2। उसके बाद से a13 को लिखते हैं हाफ ऑफ -3 इंटू 1 प्लस जे की जगह पे क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 - 3 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे मैंने कितने वैल्यू को लिख दिया है, a13 को लिख दिया, a14 को लिखते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका हाफ 1 इंटू -3 प्लस 4 - 3 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखिए मैंने क्या लिख दिया, इस फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट की वैल्यू को लिख दिया। ऐसे ही आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप सेकेंड रो की वैल्यू को लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं a21 की वैल्यू को क्या हो जाएगा, i का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो i का वैल्यू 2 है, तो -3 इंटू 2 -6 प्लस j का वैल्यू क्या है 1, और -6 प्लस 1 क्या हो जाएगा -5, और -5 का मॉड 5, सो 5/2। a21 हाफ ऑफ
2. सो 2 इंटू -3 -6 प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 हमें फाइंड करना है, A21 तो हमने कर लिया था, A22 फाइंड करना है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ -6 एंड +2. तो -6 + 2 -4 का मॉड +4 डिवाइडेड बाई 2. A23 तो हाफ ऑफ 2 इंटू 3 -6 प्लस 3 इंटू 3, यहां पे हो जाएगा 3, तो -6 + 3 -3 का मॉड 3 डिवाइडेड बाई 2. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पे A24 लिखते हैं 1/2 -2 इंटू -3 इंटू 2 विच इज -6 प्लस 4. सो -6 + 4 -2 का मॉड 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 1. देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही मैंने सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर दिया है. अब थर्ड रो के एलिमेंट को फाइंड करते हैं. A31 है, A31 में कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे i की जगह पे 3 है, तो हाफ मॉड 3 की जगह पे -3 इंटू 3 -9 प्लस 1. सो -9 प्लस 1 -8 का मॉड 8 डिवाइडेड बाई 2 4. A31 हाफ ऑफ 3 -3 इंटू 3 -9 एंड यहां पे हो जाएगा 2. तो -9 + 2 -7 का मॉड +7 डिवाइडेड बाई 2. A33 तो यहां पे हाफ -3 इंटू 3 -9 प्लस 3. सो यहां पे -6 का मॉड 6 डिवाइडेड बाई 2 3. सो 2 3 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया. A34 तो यहां पे हाफ -3 इंटू 3 -9 एंड +4, इट इज इक्वल टू -half -5 का मॉड +5 डिवाइडेड बाई 2. तो ये सारे हमने एलिमेंट्स लिख रखे हैं और इनको बस इसके प्लेस पे रख देना है. तो हमने सारे एलिमेंट्स को रख दिए हैं. तो चलिए जल्दी से लिख देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स. A11 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हाफ. फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को लिख दिया वैल्यू. यहां पे हो जाएगा 5/2, ये 2 और ये आपका 3/2 और ये 1. यहां पे हो जाएगा 4, यहां पे हो जाएगा 7/2, यहां पे हो जाएगा 3 और ये 5/2. तो ये हमारा 3x4 का मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. Find the value of x, y and z and there are this matrices and equal to that matrices another matrices. So आप यहाँ पे क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करने हैं. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का अगर सोल्यूशन हम लोग देखें तो 4 की करस्पॉन्डिंग y का एलिमेंट है, तो y इज इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा. z की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3 है, तो z का वैल्यू 3 हो जाएगा. और x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा. ठीक है. अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेम वैसे ही यहाँ पे ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे और इनके वेरिएबल को फाइंड कर लेंगे. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 6 2 एंड हियर एक्स वाई इज इक्वल टू 8. सो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 8/x. ओके, and we can solve y is equal to we can put this value here. तो यहां पे क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 8/x के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं 8/x और इसको सॉल्व कर लेंगे. तो यहां पे क्या हो जाएगा, x² प्लस 8 इज इक्वल टू 6. ओके, सो x इंटू x² प्लस 8 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 6. अब यहाँ पे एक वेरिएबल है लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं नो डाउट. x² प्लस 8 इज इक्वल टू 6x. ओके, एंड x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं फैक्टराइज, x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 और इज इक्वल टू 0. तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4. ओके, x माइनस 4 एंड यहां पे -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 2 इंटू
x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 हो सकता है, या तो 2 या तो 4। नंबर ऑफ x की वैल्यू 2 है, जो कि एक आंसर 2 है या तो 4 है। ओके, सो x का वैल्यू हमें मिल गया, तो ऑब्वियसली है कि y का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो आप 1 बाई 1 y की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार x का वैल्यू अगर 2 रखें तो क्या हो जाएगा 8/2, तो ये हो जाएगा 4। अगर x का वैल्यू हम लोग क्या रखें 8/4 रखें तो ये वैल्यू 2 हो जाएगा। यानी y की भी वैल्यू 2 है और x का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। y का वैल्यू 2 है, देखिए y का वैल्यू 2 and 4 एंड x का वैल्यू भी 2 and 4 है। तो हमारे पास x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, और z के लिए क्या करेंगे, z के लिए देखिए 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। सो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके पास इस क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या मिल गया, सेकंड क्वेश्चन में x का वैल्यू 2 and 4 है, y का भी वैल्यू 2 and 4 है, एंड z का वैल्यू 0 है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेकंड को मैं मिटा रहा हूं। ओके, सो देखिए यहां पे इस थर्ड क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप देखिए यहाँ पे ये जो, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ पे ये ऑर्डर किसका है 3x1 का है, और ये भी 3x1 का है। 3 रो है और एक कॉलम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे क्या है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले 2 वेरिएबल वाले कंडीशन को यहाँ पे मैं चेक करता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। ओके, सो x माइनस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई, एंड ये अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x माइनस वाई हो जाएगा, z माइनस जेड 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 माइनस 7, ये आपका हो जाएगा -2। ओके, तो इस इक्वेशन में अगर देखिए तो ये इक्वेशन 1 था, इस इक्वेशन को देखिए तो ये 2 था, और ये आपका थर्ड था। ओके, सो अब कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है। और यहां पे अगर मैं देखूं तो आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और चीज x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू y के फॉर्म में अगर देखा जाए तो यहां पे क्या आ गया y माइनस 2, ठीक है। तो अब देखिए y माइनस 2, अगर x का वैल्यू मैं यहां पे लिख दूं क्या चीज, इस इक्वेशन में रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 था, तो x का वैल्यू मैं अब जो है ना y माइनस 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 लिखा, तो अब ये वैल्यू हो गया y प्लस जेड इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7। सो y प्लस जेड का वैल्यू कितना हो गया 7। ओके, y प्लस जेड यहां पे दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू को हम लोग कैसे पुट करेंगे, y प्लस जेड को यहां पे इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 y प्लस जेड की वैल्यू 9 है, तो यहां पे x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 2। तो अब x का वैल्यू अगर आ गया तो x का वैल्यू आ गया तो y का भी वैल्यू आ जाएगा। तो अब देखिए x का वैल्यू कितना है 2 है, तो इस इक्वेशन का नाम मैं दे देता हूं, ये इक्वेशन 4 है। तो नाउ इस x की वैल्यू मैं 4 में रख रहा हूं, तो यहां पे इन इक्वेशन लिख दीजिए, इन इक्वेशन 4 x का वैल्यू 2 है, तो ये 2 इज इक्वल टू y माइनस 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 4, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4। तो जब x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 4 आ गया, तो z का वैल्यू भी आ जाएगा। तो यहां पे देखिए अब इन इक्वेशन 1 x का वैल्यू 2 रख दिया, y का वैल्यू 4 रख दिया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, z इज इक्वल टू 9। सो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 प्लस 2 6 को इधर घटा देंगे तो z का वैल्यू 3 हो जाएगा।
सो फाइनली हमारे पास आंसर हो गया x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 एंड z का वैल्यू 3। ये हमारे आंसर हो गए इस क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d इफ देयर आर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस आर इक्वल। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे? एज सेम कॉन्सेप्ट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 एंड देन यहां पे क्या है 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0 एंड 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, सो डेफिनेटली वी विल सॉल्व आवर इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। इक्वेशन का मैंने नाम रख दिया, इजिली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई सा भी देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में 1 एंड 3 को लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा कि a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 दिया है, तो इसका साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, a माइनस 2a माइनस a और ये हो जाएगा -1, तो a का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1। अब देखिए a का वैल्यू अगर 1 निकल के आ गया तो किसी भी आप इक्वेशन में वैल्यू को रख दीजिए 1 एंड 3 को, 1 या 3 में आप रख दीजिए, वैल्यू आपका b का मिल जाएगा। तो यहां पे इन इक्वेशन 1 a का वैल्यू 1 है, माइनस b -1, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b को इधर लेके गया तो प्लस b हो जाएगा -1, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा b इज इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2। अब देखिए यहां पे सॉल्व करते हैं, यहां पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 में 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 दिया है, तो आप ऐसे ही डायरेक्टली लिख दीजिए क्योंकि हमें a का वैल्यू भी फाइंड हो गया है। तो इन इक्वेशन 2, तो यहां पे आपको क्या लिखना है 2 इंटू a का वैल्यू रख देना है 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c का वैल्यू हो गया 5 माइनस 2, ये आपका हो गया 3। अब c का वैल्यू ये आ गया, तो c का वैल्यू इसमें रख दीजिए इन इक्वेशन 4, सो 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, सो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9 और ये आपका हो जाएगा 4। तो हमारे पास a का वैल्यू भी आ गया, b का वैल्यू भी आ गया, c का वैल्यू आ गया और d का वैल्यू आ गया, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी क्वेश्चन नंबर 8, a इज इक्वल टू aij, m क्रॉस n इज अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, so if this value, which value is correct? So this is the objective type questions, we have to tick mark which option is correct. So here it is given, ये सारे जितने भी ये ऑर्डर दिए गए हैं, तो आप क्या करना है, आपको ऑर्डर चेक करना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी होगा जब आपका इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, m और n का ऑर्डर सेम होना चाहिए, या तो m क्रॉस m बन जाए या तो ये क्या बन जाए m क्रॉस n बन जाए, ठीक है ना, तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है और इसमें तो नॉन ही दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। So let's take the question number 9. Which of the following given values x and y make the following pair of matrices equal? Okay, so this is given following pair, it will be equal to the value of x. So after equalization of this matrices, we can write in this format and we can get the value of x and y. So students, इसको क्या करेंगे, x and y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम लोग इक्वल करते जाएंगे। सो यहाँ पे 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। फिर इसके बाद से इसकी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -7/3। ओके, एक वैल्यू निकल के आ गया। नेक्स्ट अब देखिए y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 7। ओके, y की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहां से 5 को इक्वलाइज करेंगे y माइनस 2 से, तो 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, तो y की वैल्यू भी 7 निकल के आ गई यहां से भी। ओके, एंड अगर यहां पे देखें तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, सो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x एंड -2
डिवाइडेड बाई 3, यहां से वैल्यू आ गया आपका x का वैल्यू, x इज इक्वल टू -2/3। चलिए अब देखते हैं इनके ऑप्शन को। x इज इक्वल टू -1/3 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 7, तो ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। सेकेंड ऑप्शन नॉट पॉसिबल टू फाइंड, अभी आते हैं इस ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन y इज इक्वल टू 7 सही है, x इज इक्वल टू -2/3, x इज इक्वल टू -2/3 दिया हुआ है, तो ये तो सही हो सकता है। लेकिन रुकिए, x इज इक्वल टू -7/3 भी आंसर है, तो x इज इक्वल टू -7/3 भी आंसर है, तो ये जो आपका है कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड हो सकता है, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ये हमारा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। हम लोग कोई नहीं बता सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, जिसकी वजह से हमें टिक लगाना पड़ेगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। Students, let's see the question number 10. The number of all possible matrices of order 3x3 with each entry 0 और 1. तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 का होगा, तो अगर मैं एक एक एलिमेंट के लिए अगर एंट्री या तो 0 हो या तो 1 हो, तो हम लोग के पास कितनी पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो मैट्राइसेस होंगे, कितने तरह के मैट्राइसेस हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑल मैट्राइसेस को चेक करने के लिए यहां पे देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले कितने प्लेसेस होंगे, 9 प्लेसेस होंगे, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, सो इस प्लेस को हम लोग कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यानी इस प्लेस को हम लोग 2 वे से फिल कर सकते हैं, 2 वे से। ओके, एंड इसको भी हम लोग 2 वे से फिल कर सकते हैं, तो हम लोग को यहां पे कितने बार 2 वे से फिल कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज में। तो आप यहां पे लिखेंगे 9 टाइम्स 3, 6, 7, 8 एंड 9। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा 2 to the power 9 विच इज इक्वल टू 512 पॉसिबिलिटी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 512। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का एक्सरसाइज 3.1। ओके स्टूडेंट्स, सो आप इसे स्टडीज करिए और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।